इतिहास में लड़ाइयाँ तो बहुत होती है ना? लेकिन कुछ कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वक्त के नक्शे पर लड़ी जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लड़ाई की कहानी में चलेंगे जिसने हिंदुस्तान का पूरा भविष्य ही बदल कर रख दिया। तो एक सवाल, क्या ये मुमकिन है कि एक मुट्ठी भर सेना एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दे? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना? खैर, 1526 में इतिहास ने इस सवाल का एक बहुत ही ड्रामेटिक जवाब दिया था। ये कहानी है दो ऐसे शासकों की जिनकी तकदीर एक दूसरे से टकराने वाली थी। एक तरफ था बाबर, तैमूर और चंगेज खान का वंशज, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान को फतेह करने का सपना था, और दूसरी तरफ दिल्ली का ताकतवर सुल्तान इब्राहिम लोदी। तो सवाल ये है कि ये दोनों आखिर आमने सामने आए कैसे? चलिए पहले ये समझते हैं कि उस वक्त के हालात क्या बन रहे थे। जगह थी पानीपत और तारीख 21 अप्रैल 1526। ये वो तारीख थी जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। देखिए, दिल्ली सल्तनत बाहर से जितनी मजबूत दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली हो रही थी। सुल्तान इब्राहिम लोधी का जो स्वभाव था, थोड़ा कठोर और शक्की, उसकी वजह से उसके अपने ही बड़े बड़े अमीर और सरदार उससे नाराज थे। मतलब घर में ही दुश्मन पैदा हो रहे थे। और सल्तनत की इसी अंदरूनी फूट ने बाबर को एक सुनहरा मौका दे दिया। वो एक ऐसा मंझा हुआ सेनापति था जिसकी नजर हिंदुस्तान की दौलत और तख्त दोनों पर थी। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं मैदान में और देखते हैं उन दो सेनाओं को जो आमने सामने खड़ी थीं। और यकीन मानिए, इनके बीच का जो फर्क था वो हैरान कर देने वाला था। एक तरफ थी दिल्ली सल्तनत की भीमकाय सेना, लड़ाकू हाथियों से, घुड़सवारों से लैस, करीब करीब 1 लाख सैनिकों की फौज, एक बहुत बड़ी ताकत। और उनका सामना करने कौन आया था? बाबर की मुट्ठीभर सेना। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 15,000 सैनिक। मतलब लोधी की सेना का 10वां हिस्सा भी नहीं। लेकिन देखिए, ये लड़ाई सिर्फ गिनती की नहीं थी, ये थी परंपरा और नई तकनीक की टक्कर। लोधी के पास हजारों हाथी थे, पारंपरिक हथियार थे, लेकिन बाबर अपने साथ एक ऐसी चीज लेकर आया था जो हिंदुस्तान के लिए बिल्कुल नई थी, एक गेम चेंजर, और वो थी तोपें। तो मैदान तैयार था, अब बस ये देखना बाकी था कि इस बेमेल से दिखने वाले मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है। बाबर का असली तुरुप का इक्का थी उसकी रणनीति, जिसे तुलुगमा कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब था, अपनी छोटी सेना को टुकड़ियों में बांटो, दुश्मन को दोनों तरफ से घेरो और फिर बीच में लाकर खत्म कर दो। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही लोधी की सेना ने पारंपरिक तरीके से सीधा हमला बोला, बाबर की तोपों ने गरजना शुरू कर दिया। उन तोपों की आवाज और आग ने लोधी के हाथियों को बुरी तरह डरा दिया। वो घबरा गए और पलटकर अपनी ही सेना को रौंदते हुए भागने लगे। बस कुछ ही घंटों के अंदर सुल्तान की इतनी बड़ी सेना में भगदड़ मच चुकी थी। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन इसका जो असर था वो तो असल में अब शुरू होने वाला था। जरा सोचिए इसके बारे में। सिर्फ एक सुबह की लड़ाई ने 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा दिया। बाबर की ये जीत सिर्फ एक जंग जीतना नहीं था, नहीं, ये उस महान मुगल साम्राज्य की नींव का पहला पत्थर था जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला था। तो आखिर पानीपत की इस लड़ाई से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, बाबर सिर्फ अपनी तोपों की वजह से नहीं जीता, ये जीत थी एक बेहतर रणनीति की जिसने संख्या की कमी को पाट दिया। ये जीत थी एक ऐसे लीडर की जिसने अपनी छोटी सी सेना में भी जबरदस्त जोश भर दिया। और सच कहें तो ये जीत लोधी की अपनी कमजोरियों की भी थी, जिसका बाबर ने पूरा फायदा उठाया। और शायद यही पानीपत का सबसे बड़ा सबक है कि जंगें सिर्फ हथियारों या सैनिकों की गिनती से नहीं, बल्कि दिमाग से, सही रणनीति से और सही समय पर लिए गए